चुपचाप खाना खा ले। हाँ दादी, ऋतिक की टांगे ना थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई हैं, तो दूसरों के मामलों में अपने आप घुस जाती हैं, बेचारा। अच्छा, ये टांग ना ऐसे मुंह पे पड़ेगी ना, टप्पा खा के बाहर गिरेगी। अबे ओ, तो क्या मेरे हाथ पैर नहीं है? चुप रहे। चल चल निकल निकल। चुप रहे। ये फेंकी तो मोरन को हर बार जुका याद दिलाना पड़ता है कि सगे भाई बहन हो, सींग निकाल के हमेशा सारे लड़ने को तैयार रहती हो। चलो पापा, माहौल अच्छा करने की लाने मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ बेटा, सुनाओ सुनाओ। कैसे हमारी जिंदगी में हंसी उड़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम है। हाँ, तो एक इंसान हतु, वो समुद्र में नाव ते जा रहा हतु, और नाव में बाकी अम्मा और बीवी दोनों साथ में आते। फिर अचानक थे बहुत भयंकर तेज तूफान आ गओ। तूफान तो आना ही हतो। बाल लपू झन्ने को इतो ना पता हो तो कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े न 3 लोग काहे गए। अरे अम्मा, कम से कम चुटकुला में तो अपनी ना चलाओ ना, सुनान दो पहले ना पूरो। बेटा सुनाओ तुम। मैं बोलती बंद करते तू तो। बेटा कबो फिर नाव किनारे लगी कि न लगी सोचो। ना किनारे तो ना लगी, पर जो नाव थी वो पलट गई। और जो तीनों लोग हथे वो नाव ते लटक गए। अब जो आदमी हतो वो या तो अपनी बीवी को बचा सकते हतो या अम्मा को। अब आप जी बताओ, आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, बीवी को बचाए या अम्मा को? मम्मी आप बताओ, का सोचूं मैं? जामे का है मतलब, वो तो अपनी अम्मा ही को बचाइए। कैसे बाको ना दूध को कर्ज जो उतारने हैं। ना ना बहू, हमें ऐसा लग रहा है कि बा अपनी लुगाई को बचाएगो। का लुगाई नहीं तो बा के बच्चों को जन्म दऊ है, बा को कर्जो भी बनतो है। काहे हपुआ? तो पापा बताओ, क्या सोचूं? पापा बताओ ना। अरे बताओ अरे ना। चुप हो जाओ, ककुनिया बताएं तो सारे कौन सवाल है। अरे बाकी लुगाई है, बाकी अम्मा है, तू हमाओ खून काहे पी रहो? हो सकता है वो सारो को ना बचाए और खुद ही सारो समंदर में कूद जाए। खाना खा रहे थे सारो कह रहे तो चुटकुला सुनाए, मूड खराब करके जाता हूँ। नहीं खाने का बनाओ कच्ची को। हाँ बेटा, बेटा जरा बता, कल तूने क्या सुना? तेरे पापा क्या कह रहे थे? रात को? दादी छोड़ो ना, रात गई बात गई। अरे बेटा ऋतिक, तुम ना बताओ पापा क्या कह रहे थे? हाँ बोल रहे थे। हाँ, पर ये याद नहीं आ रहा है क्या बोल रहे थे। बेटा बताओ, तुम बोल रहे थे ना कि पापा के मन में कछु और तो, लेकिन मुझे डर के मारे कछु और बोल रहे थे। बताओ ना, खुल के बोलो बेटा। पापा के मुंह से ही सुन लो ना, आपको जो भी सुनना है। पापा पापा जल्दी आओ। अरे अरे पापा, आपसे ना दादी और मम्मी को कुछ अर्जेंट बात करनी है, मतलब इमरजेंसी। आप बात करो, हमें थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ। टाइम निकलता जा रहा है स्कूल के लिए। हमें जा रहे आ गए ना, तो जय से पूछ लेते। हाँ तो अम्मा, हमारे मन में कौन सा चोर है? हम तो सच ही बताइए, जो खुद ही बताइए जे का बोल रहे थे, कैसे इनके मन में कछु और है, बेचारे डर के मारे कछु और बोल रहे थे। बोलो ना खुल के, क्या बात है? नहीं बता। हम बता, रात में ना देखो बुरु ना, एक सेकंड भाई बेटा, घंटी ना आई मनोहर को। हाँ बेटा, कहा कमिश्नर साहब की टांग में गोली मार दी। हम जो समझ ले निकल गई। हाँ निकल गए, जब तक तू ध्यान रखिए। अरे यार, अरे अम्मा इमरजेंसी आ गई। बताओ, कमिश्नर की टांग में गोली मारी, घुटना चल गो। हाय बेचारो।
दादा। हेलो एवरीबॉडी, माता जी पाए लागू, राजेश, राधे राधे और हप्पू सिंह, गुड मॉर्निंग। और बहुत जल्दी आ जाओ थाने पे। ओके बाय बाय। नाच पीटे इते को आ जरा। वेल डन। कैसे कैसे कर लेते हो? हर बार तुम मुझे गलत साबित करते हो। वेल डन हप्पू सिंह। हम आपको गलत साबित कर रहे, हमें पता तक नहीं है क्या मतलब साहब, हम समझी ना। हप्पू सिंह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी ये खाकी के लिए इज्जत देखकर मेरा खाकी भरा आया है। तो मेरा मतलब है मेरा गला भरा आया है। ज्यादा मत भरिए सर, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। मेरा मतलब सर, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हप्पू सर सिर्फ बातों में एक्सपर्ट है, काम तो सारे मुझे ही करने पड़ते हैं सर। शट अप मनोहर। सोच, हप्पू की सोच। इसकी मैं क्यों सोचूं? सारी बात सोच की है और हप्पू की सोच तुमसे बहुत ज्यादा महान है। वेल डन हप्पू सिंह, वेल डन, कीप इट अप। बहुत गर्म है। चाची प्रणाम। हाँ जी तेरा। चाची ये लीजिए, ये निमोना कहते हैं, मतलब मटर वाली सब्जी। अरे नमूना निमोना लेके आओ, अगर कमाल होगा। क्या हुआ चाची, कैसे याद किया? सब ठीक बताइए। ठीक ठाक। अम्मा, मैंने बेनी को ना एक्यूप्रेशर वाली मसाज सिखाई है, आपको करानी है क्या? बेनी कर देगा। जी महारानी है, एक काम खुद से ना हो तो है जैसे। अम्मा हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं, काम की बात करो ना। एक काम की बात मत कर, मेरी नस चढ़ी हुई है और मुझसे कुछ काम नहीं होगा। फिर रही हो का काम को मतलब है कछु इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट काम। ऐसा क्या बात है, क्या काम की बात है, जरा बताइए। देखो बेनी, मैटर बहुत ही सिंपल सो है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं, खासकर हमो अम्मा, कि अगर हम दोनों की जान खतरे में होए तो फिर दरोगा जी कौन को बचाइए, हमें या फिर अम्मा को? बहुत ही आसान सी बात है। हाँ तो जवाब दे। लगता है ऐसा कि ये बहुत ही आसान है, पर आसान है नहीं। हाँ है नहीं। बेनिया, आसान हो या मुश्किल, जवाब जो तुमको देना पड़ेगा। क्योंकि देख, तू ही जवाब दे सकता है। तू है हपुआ का लंगोटिया यार, तू बाकी रग रग से वाकिफ है। तो ये बता कि हपुआ कौन की जान बचाएगो, हमारी या जाकी? रज्जू, जीजू का अगला कदम क्या होगा? अरे बिन्नो, तुम्हारी बहन को जो पंजा है ना, हाँ वो बहुत ही मजबूत। देखियो बाकी सिकंजे से जो भाग नहीं पाई है, इतने ही खींचे चले आई हैं। लग तो नहीं रहा है रज्जू। चाची देखना, ये चोलाल कैसे गर्दन झुका के एकदम कछुए की तरह आपके पास चला आएगा। लाल है हमाओ, हैं अम्मा के पास आएगा कि नास पीटी के पास जाएगा? चाची हम क्या कह रहे हैं ना कि ऐसी खतरनाक औरतों से ना अच्छे अच्छे लोग डर के मारे गर्दन झुका के उधर न चले जाए। नास पीटे, शुभ शुभ बोल,
नींबू निचोड़ देंगे तेरे, ज्यादा बकवास करी तो। बेटी वो है उसके चक्कर में। अब हम तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहे हैं, तुमने बताए दो दादा अम्मा को प्यार करा तो तुमने सब बताए दो है। हाँ हम क्यों नहीं है तुम्हारे लाने। अब बता बात हमसे करो, ले गई अपनी अम्मा को। अम्मा को? अरे बाधा नहीं, तुम समझ ना रही, ठंडी दिमाग से सोचो। हमने बाधा नहीं करो तुम, हमने कही तो हम कोशिश करेंगे, समझो तो। घुइया हमने सब देख ली तुम्हारी कोशिश, तुमने जताए दो तुम कौन को प्यार करते हो। यार इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। इनको लड़ने थे फुर्सत मिले तब तो फिक्र हो, जब देखो लड़ना शुरू हो जाते हैं। चलो तब तुम हमारी बात समझो पहले, चाय पार्टी और मंदिर दोनों में बहुत फर्क है यार। नहीं क्या फर्क है? क्या फर्क है? अरे मंदिर जाते हैं आदमी को मन को शांति मिलती है, ऐसी सहेलियों की चाय पार्टी में मन को अशांति मिलती है। समझ रही है नहीं? सहेलियों की जब चाय पार्टियां होती हैं, पति जाते हैं तो क्या है, कान में सिर्फ चुगलियां जब मोहल्ला में होते बहू बने बस साड़ी पहनी, हमें भी दिलाओ जो झुमका जो कंगन हो, तो क्या है। लेकिन मंदिर एक अलग चीज है। यही कि हमने मंदिर जाने को चुनाव करो। तुमने चुनाव जानबूझ कर तुमने अपनी अम्मा को विजेता घोषित कर दो है। एक सेकंड, क्या कही तुमने? नहीं, अम्मा को विजेता घोषित कर दो? इतना सारा कंपटीशन चल रहा है। नहीं तो समझ रखो, तो कंपटीशन नहीं है, 20 साल से चल रहा है। हाँ तुम्हारी अम्मा एक मौका ना छोड़ती हमें हरान को, तुमने उनको साथ दो है। अरे साथ ना दो है, ऑप्शन आती मंदिर जाने के चाय पार्टी में जाने। हमने कही ठीक है चाय पार्टी फिर कब हो जाएगी, अम्मा की बात हमें सही लगी तो हमने उनकी बात को समर्थन करो और अम्मा के साथ चले गए। नहीं कहा नहीं ना घुमाओ, तुमने तुम अम्मा ही को प्यार कर, तुम्हें सिर्फ अपनी अम्मा की पड़ी है। नहीं एक सेकंड, तुम्हें कम करती अम्मा को ज्यादा प्यार करती, जब बात को का मतलब, ये तो तुम्हारी सोच में खोट है। नहीं अच्छा, अब हमारी सोच में तो खोट दिख रहा होती है सोच भुइया है? नहीं है वो तो हमारी नहीं है। एक सेकंड, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही। हाँ हम नीचे हो जा रहे, हम अपने आप को झुका ले रहे। अब एक करिश्मा को फोन करेंगे और बोलेंगे माफ कर दो। अब फोन लगा रहे नहीं ना भाई कर रहे, कोई फोन कर रही हो बस और बेइज्जती हुई काय ना लगाए। बताइए देखो, औरत तो पागल है, आदमी उछल रही है, फोन कर रहा हो अपना आई तो। तुम एक काम करो, चद्दर तान लो, चैन की बंसी बजाओ, हम कपड़ा बदल रहे, हम सो रहे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बिल्कुल शांत रहो। हम जा रहे कपड़ा चेंज कर रहे हैं बस। जा बहू के पास जा, इसका तो समझे अभी। अम्मा तुम ठीक तो हो? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फाइन थैंक यू। हाय हमारी लाल, तूने लग रहा है कोई बुरा सपना देख लो है। देखो कितना चिंतित लग रहा है हमारी लाल। तो कट्टो रानी, तुम्हारे जैसी अम्मा हो ना तो टेंशन जाने का नाम ही नहीं लेती। अम्मा
तुम तो गिर गई थी। अरे गिरे हमारे दुश्मन। नहीं नहीं, कसम से कह रहे, हम घबरा गए। हम तानी में काम कर रहे थे, अचानक से फोन आओ, बोले हप्पू सिंह भाग के आओ, दौड़ के आओ, तुम्हारे घर की कोनो औरत फिसल के गिर गई। अरे बताओ कैसे गिरे हुए लोग हैं और कोई टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे पिरांग कॉल कहते हैं बाबू इसको, पिरांग कॉल। टाइम पास? ए हप्पुआ बेटा, टाइम पास है ना तुम्हारी अम्मा कर रही है, ये बुढ़ापे में सनक चढ़िए इसको। तुम चुप रहो। डो करे तैया का आओ इतने ही बैठे हैं। पिताजी को हमारी नमस्कार है कि हाँ जीता रहे, और बहू के पास जा। तो कह रहे जी कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसो लाल भाई बहुत ही बिरलों को देता। बताओ अपनी अम्मा की चिंता में सारा काम धंधा छोड़ के हमें देखने को आ गो। जाको मतबल है गो कि जे सबसे ज्यादा अपनी अम्मा से प्यार करता है गो। छुट्टी कही की। अम्मा जब तुम ठीक ठाक हो तो जी सारू काय को फोन करूं, फिर को फिसल गो। हपुआ भूल गो कि जा घर में एक और औरत। नहीं तो तुम्हारी दिक्कत क्या है, हमें जो खोल के बताओ कि तुम्हें जो दिक्कत है कि अम्मा के लाने दलिया की जगह पील पील कर रोटियां बनाने पड़ रही। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी अम्मा की चिंता है, हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये दिक्कत है हमें। बताओ, हम 2:30 बजे की जगह 6 बजे लौट रहे हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौर से देखो, एक चप्पल तंग रेंगते हुए हमारे पास नहीं आई है कि बेटा इतना लेट क्यों हुआ। कुछ पूछ रहे हैं इन लोग। देखना, इनकी लड़ाइयों की वजह से ना ये घर टूट जाएगा और हम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, क्योंकि अक्सर टूटे हुए घरों के बच्चे प्लेटफॉर्म पर ही मिलते। सब्जी देख देख देख, मानो मेरा सपना जो है वो सिंगर बनने को है, पर चाको मतलब जीना है कि तू मेरा मनोबल इतो गिरा दे कि रेलवे स्टेशन से शुरुआत करूं मैं। यार मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया, अब मुझे घर आने का मन ही नहीं करेगा। तुम्हारी तो जान के दुश्मन है। आओ ले आए गई, मन की बात मुंह पे आए गई। मन की बात आ गई। आओ जब मन की बात है। आओ, तुम्हारी मन की बात है, तुम तो सिर्फ हमें नौकरानी बना के लेके आए हो। नौकरानी होगी तुम। आओ इतने खड़े होके ना तो जो फायदा ना है, बस यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखने को मिलेगा। जल्दी निकल लो निकल लो। ये तुम दोनों का दर्द। ये चैलेंज हमें ही जीते हैं और तुम्हारा जो भरम है वो चकनाचूर हो जाए। ये देखो। अरे ऋतिक, तू तो छुपा रुस्तम निकला, पहली बाजी में जीत गया। मैं जीत गया? मैं जीता? अरे वाह, ये तो बड़ी आसान गेम है यार, मैं तो 1 मिनट में सीख गया। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया, मैं जीत गया। बहुत बढ़िया टाइम पास है, जाओ तो मजा आ रहा है यार अगर इसमें पैसे लगा दो ना तो मजा दुगना हो जाता है। पैसा क्या फायदा, मेरे पास तो बस 50 रुपए है। ये ले, 1 रुपया मेरी तरफ से। शगुन के अकाउंट से शुरुआत कर। चलो 50 रुपए। इस बार मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ। 100 रुपए? चलो दिखा देते हैं, 1 2 3 एंड गो। कौन जीता कौन जीता? यार ऋतिक, तू तो छुपा रुस्तम निकला, ये बाजी भी जीत गया। ये सारे पैसे मेरे, मतलब ये 100 ये सब मेरे हैं। ओ, मैं जीत गया यार, मजा आ गया। अच्छा रणबीर, आज देख कितने सारे पैसे कमाए हैं, कल वापस आएंगे, कल वापस खेलेंगे पत्ते। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, आज अपना लकी डे है ना, तो तू भी अपने पैसे लगा दे, है ना तेरे पास? चलो फिर से खेलते। चलो अब मैं भी लगाऊंगा 100 रुपए। ये देखिए, कमबख्त नालायक पढ़ने लिखने की उम्र में जुआ खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे भी करते ना कुछ। चलो अब ये लो। इनके माँ बाप को भी तो पता चले कि बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। चो बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही है। ये ले। ये कौन है? कौन है ये?
छो रहो बहनी, कन खजूरा है तो सांप हो तो मर ही जाती हैं। हाँ सही कह रहे ना हम? सही हमने देखा खुद। देखो है ना? हाँ देखा कनखजूरा ही था। और लेकिन मान गया गुरु, क्या टाइमिंग थी कनखजूरों की। मतलब दोनों चाची और राजेश दोनों को जो है 21 साथ काट दी, बताओ। टाइमिंग, वही टाइमिंग ही है। वैसे हम सांप को अगर देखते तो कसम से नाम सुन के ही ना हमारे तो गुर्दा ढीले हो जाते हैं, तो वो तो पता ही है, गीली हो जाती है ना पतलून। सांप, खतरनाक सांप। हाँ मतलब चूलाल तुम यार कैसे मर्द हो यार। मतलब सांप को देखे तुम एकदम घबरा गए, एकदम बेहोश हो गए एकदम। हमारे दोस्त और ऐसी बात है, डरपोक है ना। चुमुलाल एक बात पूछे, अगर मान लो कि सच में कोई जहरीला सा सांप जो है चाची और राजेश दोनों को 21 साथ काट ली होता, तो फिर तुम बचाते किसको? और सवाल जवाब गेम शो खिलवाए तो को। नहीं यार, हमने तो चुमुलाल हमने तो सीधा साधा मासूम सा सवाल पूछा, तुम हमको ऐसे कहाँ मारने लगे भाई? मासूम तो सवाल है, मासूम तो सवाल है सारे। नॉर्मली बस पूछ लिया। मैं क्या पूछूं? क्योंकि क्या है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी चीज कहीं भी किसी चीज को काट सकती है, यही लिए पूछ लिया। इसमें कौन सा गलत कर लिया बता। बेटा तू वो थाली को बैगन, एक बात बताएं, अगर हमें वो सारो सांप मिल जाए ना जो तू को काटे, बस सांप को ढूंढ के बाकी आरती उतार के बाको ऐसे दूध पिलाएं हम। चोमूलाल कैसी बात कर रहे हो यार? निर्दयी टाइप के दोस्त हो तुम। मतलब हम तुम्हारे दोस्त हैं और जिस दोस्त को सांप ने काटा तुम उसी को जाके दूध पिलाओगे? करेक्ट। कैसे आस्तीन को सांप तो चूड़ी है सारे। अरे यार हमने तो सवाल पे तुम नाराज हो जा रहे, हमने तो पहले ही बोला था ना कि मान लो। नहीं तो काय मान लें। अच्छा हम समझ गए। सुनो ऐसा है ना, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है ना रे चढ़ी दादा, अबे तो चढ़ी ही नहीं है। अबे बैठो ना। नहीं हम... अरे जवाब तो सुन लो दादा, लेकिन जवाब देने से पहले ना हमें तू बस सिर्फ इतना बता दे, थाली को बैगन तू पार्टी कौन सी पकड़े हैं आजकल? अम्मा की तरफ है कि रज्जो की तरफ है? कहाँ मर रहे ले तो फिर मालूम कैसे चलिए कि उनके मन में क्या चल रहा हो, तो वो कौन को बचाना चाह रहे थे? भाई हमें तो पता है, तू बता दे बहू की तसल्ली करने के लाने। नहीं हमारे पास ना अब एक और बेहतरीन एकदम धांसू आइडिया है, दिमाग में आया है। हाँ मतलब इसके बाद मामला बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह दूध का दूध है। बेनी कोई ढंग का आइडिया हो ना तो ही देना, बार बार हम घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं। इस बार एकदम फुल स्टॉप लग जाएगा, ऐसा आइडिया है, उसके बाद कुछ बात आगे बढ़ेगी नहीं। आप सभी का राम नाम सत्य है। अरे पहले तेरा जब मनहूस को काय बुला लो। अम्मा जी आपके सर्टिफिकेट पर मैं ही दस्तखत करूंगा। सर्टिफिकेट पहले तेरी सर्टिफिकेट पे मैं दस्तखत कर दूंगी। बड़ी खुशी होगी। बेनी जी का चक्कर है, काय बुलाओ आदमी को? अब देखिए जो भी कुछ करेंगे ना डॉक्टर साहब करेंगे। क्या मतलब? हाँ जी का करेगा डॉक्टर साहब, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? सर आपको सर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है सर। अब ये किसे बचाएंगे, किसे अपनी किडनी देंगे सर? चुप क्यों है, जवाब दीजिए। ना थॉट प्रोसेस चल रहा हूँ तू डॉक्टर साहब, और थॉट प्रोसेस के बाद हम जो नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम दो उंगन में कौन उंगन की किडनी नहीं बचाएंगे। हमारी अम्मा को क्या है, एज हो गई है उनकी तो वैसे ही डॉक्टर साहब उल्टी गिनती चालू है, निपट रही तो निपट जान दो। और रही बात बीबी की, तो औरत तो हमें शुरू से पसंद नहीं है, बाको किडनी देने से अच्छो है हम सारो नई बीबी से शादी कर लें, नई बीबी ले आए। समझ रहे? दो किडनी वाली नई लड़की से शादी करेंगे, फ्रेश किडनी वाली बीबी मिलेगी, चैन की बंसी बजाएंगे। समझ गए हमारा उत्तर? और सुनो
आज के बाद हम थाने में हो रहे कबो हमें फोन करके तंग ना करियो, हमें अपना काम करने दो, तो छत्तीस काम है। खोखा गैंग की क्या बता रहे थे साहब आप? अरे खोखे की छोड़ो, वो मनोहर कर लेगा। मनोहर कहाँ गया सर? सॉरी सर। अपू ये केस बेस छोड़ो, तुम्हारे घर की कंडीशन बहुत खराब है और तुम यहाँ पे मजे से बैठे हो, तुम घर जाओ। अब हमें घर की बात ही ना करो, सबसे पहले हमारे लाने फर्ज है, ड्यूटी है। जय की लाने हमने जो खाकी पहनी है, कैंसिल सब। आप हमें जो बताओ, खोखा गैंग में कितने आदमी हैं? हम जाने सिंह, मेरा ऑर्डर है, दिस इज माय ऑर्डर। तो खोखा गैंग को कौन अरे देख लेंगे खोखा गैंग। चाहिए सर प्लीज। जा रहे आप कह रहे तो जा रहे चाहिए सर। सब मतलब जो सब का चल का रहा है जे। वही तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों का ध्यान कहाँ है? हा? बच्चे जुआ खेल रहे, रोज रोज फिल्म देखने जाते हैं, आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं। मास्टर साहब हमें मतलब इल्जा को बिल्कुल अंदेशा ही ना, तो पता ही ना है जे नाक के नीचे का चोए रहो, वरना हम। बहन जी, इसी उम्र में बच्चों के भटकने के ज्यादा चांस होते हैं। संस्कारों के लगाम को जोर से खींचिए और बच्चों को सही रास्ते पे लाइए। देख रही तो मोरे बस यही में लगी रही हो, आदमी को फोन कर करके बुलवाओ, अपने ड्रामा चालू रखो, बच्चन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे सारे आदमी को। आपसी झगड़ा में, आपसी तुम्हारे झगड़न में बच्चा कहाँ से कहाँ भटक गए। एक और पहेली तो बनती है। ओ दादा, तेरी पिछली पहेलियन की वजह से घर में महाभारत भाई। अम्मा देख रही यही रात तो पहलो तो ना, अब नहीं। अरे हम हिम्मत नहीं है। सुन तो लो पहले। अरे चलो मैं आपको बता, जब पहले मैं ऐसा कछु ना पूछूंगो कि कौन को बचानू है का करना, ऐसा कछु सिंपल सी पहेली। पूछ ले। पूछ। एक आदमी है तो हाँ, जो कि पहाड़ चढ़ रहा हुआ तो, अच्छा, बाकी साथ में बाकी अम्मा और बीबी दोनों। अरे यार, तेरी ऐसी कौन पहेली नहीं है कि जी मैं अम्मा मम्मी जी ना हूँ, अरे भेड़ बकरियां हूँ। अरे 2 मिनट ना होती है फिर भाई, सुन तो लो पहले बोल। अम्मा और बीबी साथ में आते। हाँ। अब पहाड़ में अचानक लैंडस्लाइड है, पहाड़ टूटना शुरू है। अरे बीबी और जो अम्मा आते वो पहाड़ पे लटक गए। हाँ, और जो आदमी है तो बाकी एक हाथ में तो अम्मा को हाथ है तो, और एक हाथ में बीबी को हाथ है तो, दोनों बाकी हाथ के सहारे लटके बहते। एक सेकंड, तेरी पहेली में जो लटको सो लटको, तू बाप को काहे लटका रहा हो? अरे अभी पूरी पहेली ना भाई, अभी बाकी है सवाल। ये हाओ तुम्हारी जीजा सिर्फ जाने ही छिड़कत हैं, जाको नाम देखते ही खिसक जाते हैं खुद। लेकिन पिछली बार तो तुझे वैलेंटाइन डे पे घुमाने ले गए थे ना? हाँ ले गए थे खूंटा बाबा के पास, उतने अपनी प्रमोशन की मन्नत मांगी उनने। यार लेकिन रज्जो जीजू मतलब दिखते तो एकदम रोमांटिक है, और तेरे साथ मतलब ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। हद हो गई यार। सबकी किस्मत तुम्हारी तरह कहाँ है यार बिन्नो। जब बिमलीस बहुत आग लगा रही है रज्जू को। जीजू तेरे साथ इतना सब अत्याचार कर रहे और तू हाथ पे हाथ धर कर बैठी है। मैं होती ना, बेनी के ना खोड़े खोल देती, सच बता रही हूँ। तुम्हारे जीजा ना हमसे बहुत प्यार करते, लेकिन बेचारे सिर्री हैं, जता ना पाते हैं। और रही बात बिन्नो यार घूमन की, तो छुट्टी कहाँ मिलत है, देश की सेवा में लगे ना बेचारे। ये छुट्टी वुट्टी ना सब बहाना है। हाँ, तेरी कदर ही नहीं करते जीजू। अब जीजू के चक्कर में ना ये बेनी भी है ना, वैलेंटाइन डे पूरा बिगाड़ देंगे मेरा, सटक लेंगे पतली गली से, सच बता रही हूँ मैं। इसलिए मुझे तलाक चाहिए अब्बाई के अभी। ओ ठोका टाकी ना कर दादा, तू पहले जो बता, ऐसी कौन सी जगह गो तो घूमन जो तलाक की नौबत आ गई? थाईलैंड। थाईलैंड?
जाको निपटाओ दादा। Congrats! Me is very happy for you. You know it, Kamlesh. Everybody thinking, no? You are gawar, lachar, bekar and फालतू time pass person. No, meaning today you proving everybody wrong. You opening big, doing big hard work, opening new business. Yes. Kamlesh, today. के चाइनीज ठेला, टुमारो LMNOP क्यों ठेला, डे आफ्टर टुमारो फुल ABCD कानपुर ठेला। वैसे ये सिर्फ के चाइनीज क्यों डाला? मतलब पूरा नाम कमलेश लिखते तो क्या कस्टमर क्या यूटर्न मार लेते? बेटा तुम जाके पेन पे ध्यान दो। क्या पेन? पढ़ाई करो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या है वो मुझे पता, तुम अभी किधर हो? Oh my God! Means knowing meaning of K. Yes. K meaning? Yeah. King Chinese. Because Kamlesh heart is king heart. ये कच्चू कहिया किंग विंग है ना, मुझको पता है जा के को का मतलब है। के फॉर कामचोर चाइनीज। कामचोर लिख देते यार। अबे कैसा है तू हप्पू के बड़े वाले, कामचोर भी बोल रहा है फिर भैया भी बोल रहा है। अरे बिल्कुल अपने बाप पे गया है तू तो मेरे यार। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं पूरे कानपुर में फेमस चाइनीज मेकर ऑफ फूड का पूरे वर्ल्ड में। ये कब हुआ? अभी तो ये ठेला खोला आपने। के दीदी मुझे पता है ये के का मतलब क्या है। अरे के का मतलब है कुछ भी चाइनीज, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज के नाम पे कुछ भी मिलेगा। Quite everybody. क्या? My dear Kamlesh, doing so much hard work, putting so many big things here. You people, everybody fly his joke. It is okay kiddo, I mean cat. अगर अपन लोग थाईलैंड चल रहे सोचो तो तुम एक काम करियो, बस फिसलने वालों जो गाउन है ना, हाथ है तेरा को सारू फिसल के नीचे आते हुए वो जरूर रख लियो, हमारे बड़े अरमान है। वो साटिन के दल नहीं हाँ। और साथ में रख लियो जलपरी वाली ड्रेस, हम बनेंगे जलपरा, तुम बनोगी जलपरी। तो थाईलैंड की तलैया में ना दो किलकोटी करेंगे, फटफटाएंगे हैं, कैसी कही खाक कही। तुम्हें क्या लगत है इतने का बोल के जाइए? हाँ घरे तुम्हारी अम्मा को अगर भनकऊ लग गई ना कि हमने विदेश जान को सपना देख लो है, बेजल बुन के राख हो जाए। तुम्हारी सुई फिर अम्मा पे अटक गई। तुम एक काम करो, अम्मा की टेंशन बिल्कुल ना लो, अम्मा को हम मना लेंगे, तो करके हमारी मान जाती है, गोल फंसा देंगे हम, ठीक है? पक्का 100%। सुनो जलपरी वाली कौन से रंग की रखी? लाल। जे जुआ भी ना मास्टर है एक नंबर का। चल दो बिल्ला भी कम नहीं है। हो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। ये सब फूल मोमबत्ती गुब्बारा कहाँ है ये सब? असल में वो भन्नू सोनार के लौंडा को बर्थडे है, तो हमने सोची ये तई सारे के फोकना फोड़ दें। अरे मुंह में यार ना मेरा जो कैसी बातें करती यार, गौर से देखो, ये देख रही गुब्बारे ना है, ये हम नाजुक से दिल है, आराम से चाहिए, नहीं तो भुक्क से फूट जाएगी। ये देखो मोमबत्तियाँ, सब कछु तुम्हारे लाने हैं, हमने करो। तो भाई हम सोचे कि हमें तुम इतो सजन को काहे बोल रही हो, हाँ? लेकिन वैलेंटाइन डे तो थाईलैंड में मने ना, तो इतने जे सब काहे? ना हमने का सोची कि थाईलैंड तो जा ही रहे, तो एक ठैया वैलेंटाइन डे अपने देश में और एक ठैया फिर होते मने को
अपन टाइम है थाने आने को, ऐसे मुंह उठा के चलो आओ। भाग भाग कैसे भीगे लट क्या कहते? समझे? उनकी अस्थि विसर्जन करने की लाने नदी में जाने पड़ेगा ना। भाई खिलाने आए। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन चाचा जी तो अभी जिंदा है ना? अरे यार बताइए ना, उनकी हालत ऐसी है, कबहू भी चले जा सकते हैं ऊपर, स्वर्गवास कबहू भी हो सकते है, तो पहले से इंतजाम तो करने पड़ेगा ना। आप होते हमारी जगह पहले से नहीं सोचते। अरे नमस्कार दरोगा साहब, आपके साइज का सूट सिल दिया है? कमर पे थोड़ा ढीला रखा है, समझ लीजिएगा। चलते हैं जी। सर सर चुप बंद करो ये हफ्तों से ये क्या है? ये साला मांझना क्या है? ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। एक तो जो आपको बार बार आग लगा रहे हो, सो आप भड़क रहे हो। आपको पता है कंसी चाचा का चीज थी? अरे भी अंग्रेजन के जमाने की पुरानी टेलर थी, बहुत रंगीन मिजाज की थी। वो रंगीन चीजों से प्यार करते थे। उन्होंने सबसे एक फरमाइश करी, अगर हम न रहें, हम जो दुनिया में न रहें, तो भगवान की लाने सफेद कपड़न में मनुष्यत मत फैलाइयो। रंगीन रंग बिरंगे तड़कते फड़कते कपड़ा पहन गया भाई की तैयारियां कर रहे हम। तो ये कपड़े पहन के क्रियाक्रम करोगे? अरे भला कोई शौक में लाल कपड़े पहनता है क्या? राजेश भाभी के चाचा कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अरे बोले रहे ना, हम अंग्रेजन के जमाने के टेलर थे, शौकीन थे, उन्हें ऐसी चीजें पसंद थी। वे कह रही है कि सूट बूट में आइयो माई आरती में हमें उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय की लाने हम मन न कर रहा हो तो कि हम जी सब पहने। हमने तो सफेद सूट, हम मतलब है सफेद कुर्ता पैक कर लो। हम अपनी छुट्टी पक्की समझें? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी छुट्टी करने में मुझे देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी फालतू बहाना नहीं चलेगा। अरे कल चुपचाप 8 बजे रिपोर्ट तैयार करके रखना, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। जैसे अच्छो तो वो मनोज डॉक्टर है, तो एक पुड़िया देगा सारो 300 रुपये लेगो। देखो चुमुलाल, क्या है ना, तुम दोनों अब जा नहीं पा रहे हो, टिकट का पैसा पूरा वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ऐसे में ना दोस्ती का फर्ज निभाने का मेरा टाइम आ गया है, तो हम और बग्गू चले जाते हैं, ठीक है ना? तुम निश्चिंत रहो तुम्हारी जगह। बिल्कुल परेशान नहीं होने, तुम इतना एहसान न करो, कष्ट न करो। हम कहा कि डेट थोड़ी आगे खिसका देंगे, लेकिन सारो वैलेंटाइन डे तो होते ही मनेगो। नहीं, हम तो बस तुम्हारी शक्ल देख के हम सोचे बोले कि बोलो। अबे हम लोग अभी प्रोग्राम फिक्स कर दे रहे हैं, तुम्हारी टेंशन हम सारी दूर कर देंगे, तुम अपनी जुगाड़ ना लगाओ। ना हम जुगाड़ क्या, हम तो दोस्ती यारी में बोल रहे। हेलो सवाती समाई नहीं माई, क्या कह रहे? अरे काहे टेंशन ले रहे हो, हम कानपुर से हैं, बोलिए। भैया हम जो कह रहे कि हमने वैलेंटाइन डे दिवस की 3 दिन की बुकिंग कराई थी, हप्पू सिंह के नाम से। जी, साथ में फ्री नाश्ता और रात का खाना भी पैकेज में डलवाए हैं। आओ सुनो, हम जो कह रहे कि इतना क्या चिरांद फैल गई है, बीवी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, अब बिना बाकी कैसे मनेगो वैलेंटाइन? आप समझ रही ना मतलब, तो थोड़ा सी डेट आगे खिसका दियो। ऐसा है सर, यहाँ जितने भी लोग आते ना, बिना बीवी के ही आते हैं वैलेंटाइन मनाने, लेकिन आपको बीवी के साथ मनाना है तो वो भी हो जाएगा। अब वाह, कौन की बुकिंग आगे खिसका रहा है?
सॉरी बोलना ही है। मतलब हमारी वजह से पूरा प्लान थाईलैंड को सब आगे खिसक गो। ऐसू का चूना है। असल में क्या है कि तुम्हें लगतो है कि तुम फौलादी हो एकदम छुई मुई चिरैया हमारी मासूम। कोई बात नहीं, आगे पीछे चलेंगे, टेंशन न लियो तुम। टेंशन नहीं वाली तो बात है जे। काई मैं सोचवा तो कि थाईलैंड चल है, होते मस्ती होई है, सब कुछ होई है, पर इतना उल्टो तुमसे सेवा करवाए रही है बैठे बैठे। तुम्हें पता नहीं है जो तुम्हारा दरोगा न्योछावर खोर है। एक बार थाईलैंड तो चलो, सारी वसूली कर लेंगे। तुम्हारा बज रहा होगा। कौन को है जे? अरे काटो यार। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो रज्जो बिटिया। हाओ, आप कौन? अरे कंसी चाचा। हेलो चाचा, नमस्ते, राधे राधे बोल रही हैं बे। आपकी बहुत लंबी उम्र है बे, आप ही को याद कर रही थे। देखा, दिल से याद किया है तुमने, और देखो हम हाजिर हो गए। वो ऐसा है रज्जो बिटिया, हम कानपुर आए हुए थे तो सोचा तुमसे मिलने। चाचा हम ये बोल रही है कि हम तो अपने सहेली के मुंडन में आए। अम्मा मतलब कि सहेली के बेटा के मुंडन में आए हैं, तो घरे कब पहुंचे हमें पता नहीं है। ओहो, लगता है हमें अब गाड़ी में इंतजार करना पड़ेगा। चाचा जी प्रणाम है कि आपके दामाद बोल रहे। अरे 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 दामाद जी, खुश रहो खुश रहो, कैसे हो? ठीक ही ठाक है। सुनो, हम जो कह रहे थे कि कानपुर को बहुत ही ज्यादा अचानक से मौसम बिगड़ गया। आप अगर हो सके तो ड्राइवर से बात करा दो, ड्राइवर से। तो लो बात कर लो, जरा बात करो यार। हेलो, हमें जो बताओ, एक सेकेंड, जौन गाड़ी से आ रही हो आपको नंबर बताओ। गाड़ी कौन कलर की है? ठीक है। सुनो, हम जो कह रहे थे 6 बजे तक पहुंचोगे तो सुनो, जैसे ही अफीम कोठी क्रॉस करो जी, तो हमें फोन लगा देंगे एक बार। जी 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 जी। कटोरानी, क्या बात है, आज दिन में ही प्रोग्राम बना लिया। ये दिन में जान तभी टकराते हैं जब तुम्हारी बहू से कहा सुनी हुई हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हप्पू हाथ से निकल गया। गलत, दोनों बातें गलत हैंगी। हम तो बहू की फिक्र में टिका रहे हैं। अरे तुम और बहू की फिक्र करो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी समझ में ना आने वाली। तुम तो ऊपर निकल लिए, मजे ले रहे हो। सारी दुनियादारी रिश्तेदारी हमें ही निभानी पड़ती है आगे ना। पतो भी कहाँ चल रहा है घर में। बहू का प्यारा चाचा, बस कभी भी टय बोलने वालों। हाँ, बहुत प्यार करती है। अरे वो जा रही थी बा से मिलने के लाने, दरवाजे से निकली, तबीयत खराब है गई वहाँ की। अरे फिक्र मत करो कटोरानी, अगर चाचा टेबल के ऊपर आ गया ना तो बहू को बोलना कि मैं उसका मैसेज चाचा तक पहुंचा दूंगा। तुम ना ऊपर खुद निकल लिए, और तुम्हारी हमेशा ये कोशिश रहती कि सब तुम्हारे पास आके ज्वाइन कर ले। उते अंताक्षरी खेलोगे? पीना बंद करो, फोन उठाओ, कब से बज रहा है। आज कौन नाच पीटा इस टाइम? हेलो, कौन है? हेलो, हम कंसी सिंह बोल रहे हैं, राजेश के चाचा। भाई साहब आप? हम राजेश की सासू बोल रहे हैं। भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी हैगी? क्या बताएं, बड़ा मन था राजेश से मिलने का। अब यहाँ पर कुछ बातें ही ऐसी हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हम तो ये बात से दुखी है कि बताओ, तुम्हारे दर्शन कर लेती तो कितना अच्छा हो। तो खैर, बड़ों का आशीर्वाद तो बच्चन के संगे हमेशा रहता है। बिल्कुल सही बोल रही बहन जी, हम बड़े मन से अपने लाडली बिटिया से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आते ही कुछ ऐसी धमकीबाजी हो गई कि बस क्या करें, बड़े दुखी मन से लौट रहे हैं। बताइए, कितना प्यार है गो, मतलब ऐसी हालत में इतने आ गो।
रज्जो से मिलने के लाने। भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हमें हमारी तबीयत को क्या होना है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हम तो बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे राजेश और अपू को फोन पर कि उनको बता दे कि भाई अब इस बार तो हमारा मिलना हो नहीं पाया है, अगली बार सही। भाई साहब, आप चिंता न करें, फिक्र न करें। हमने कुछ नहीं किया, मतलब एक्चुअली इसने हमको ब्लैकमेल किया, यही चक्कर में करना पड़ा, वरना हम तो जानते, आप तो जानते हैं हम तो इन सब फसाद में नहीं पड़ना चाहते। आओ आओ, तो दूध पी तो बच्चों है। सारी इसकी उल्टी सीधी हरकतों में तू साथ देता है और अब मासूम बन रहा हुआ है। तुम दोनों नास पीटो, हमें सच सच बताओ का चल रहा है। लो काय जे स्वांग धरो हैं, जल्दी बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे, कह रहे हैं। और बहू, तू को शर्म ना आई? तू भी इन दोनों जोकर के संगे मिल गई। ऐसा अम्मा, हम तुम्हें सब सच बता ही रही हैं। अम्मा जो हमें वैलेंटाइन डे पे थाईलैंड ले जा रही थे, तो हमने सोचो कि अगर हम तुम्हें बताइए तो सब लोग तैयार हो जाइए जान को, और हमाओ जो वैलेंटाइन डे को प्रोग्राम में फिर से वैसे ही रह जाइए। कैसे मैं तुम्हें ही सोचो ना कि नौठैया बच्चन की सेवा करो, फिर तुम्हारी सेवा, हमें टाइम कहाँ मिल पाते कि साथ में नेक बैठें, बताएं, प्यार भरे जो पल हैं उन्हें यादगार बनाएं, ऐसा कछु नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने सोचो कि अगर विदेश जाइए तो साथ में बैठें, बोलें, बात करें, तो कछु तो पल इकट्ठा हो जाइए जो उनको हम बाद में याद कर सकें। नहीं बहू, नहीं जे नालायक की बुद्धि तो नाखून बराबर भी ना है, और तू तो बुद्धि का इस्तेमाल कर देती। नहीं, हमको क्या सोचो है, हमारा दिल इतना छोटा ना है कि हम अपने बहू और बेटे के बीच में आएंगे। ऐसे ही नहीं नौ ठैया पैदा हो गए। जहाँ तक रोमांस की बात है, हमने भी कम ना करो, तेरे डोकर कम ना थे, बहुत बेलन टाइप बनाए हमने। पर अम्मा, तुम हमें इतो कम ना का करो, हम 2-4 दिन तो घर संभाल सकते हैंगे। देखो रज्जो, तुम तो यार हमारी अम्मा के पीछे पड़ी रहती, तुम क्या समझती है अम्मा के? नहीं, दो मिनट में माने अम्मा, तुम्हारी यही दिक्कत। दूर खड़ा रह तू, दूर खड़ा रह। अम्मा, हम ना कान पकड़ के सॉरी बोल रही हैं। देखो अम्मा, हमने तुमसे झूठ बोलो तभी जे हमारा हाल होएगा। हमें पता ही नहीं है कि वैलेंटाइन डे के लाने थाईलैंड जाए पे हैं कि नहीं जाए पे हैं। हमारी तबीयत ही साथ ना दे रही है। अरे हमारी बच्ची तो तू फिकर काय कर रही है? तेरी अम्मा है ना, तेरे लाने गरम गरम भेज भोंचाऊ सूप पिलाते हैं। अभी देखना घोड़े की तरह दौड़ने लगेगी। और सुन, जाने से पहले 2-4 ताने भी कस देंगे, तो फ्रेश होके फिर घूमती रही हो। अम्मा जो का है, बहू के लाने तुम्हारी लार टपक रही है, तुम लाड़ कर रही हो, और हमाऊ कान में तुमने सारंगी बजा दी। अभी एक ही कान सुझाव है ना, ज्यादा बकर बकर करी ना तो दूजा भी सुझा देंगे। यार ये रज्जो इतनी जल्दी सूप कैसे बना लेती है? कितना मुश्किल है। बेनी होते ना तो उनसे बनवा लेती और बोल देती मैंने बनाया मैंने बनाया। रज्जो का फोन। हेलो, हाँ 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 रज्जो बोल। अरे यार बिन्नो, तुम ये बताओ कि तुम सूप बना रही है बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? ए रज्जो, तुझे पता है ना मुझे पानी उबालना भी ठीक से नहीं आता है। तुम ये बताओ आज की तारीख में हमें सूप मिली है या नहीं मिली है? हाँ मिलेगा ना, मिलेगा, थोड़ा सब्र रख यार रज्जो। अबे अम्मा होती ना बिन्नो तो हम सूप पी के हजम करके सोए गए होते। सही बता रही हैं। अरे यार रज्जो, ला रही हूँ ना, अच्छी चीज बनने में टाइम तो लगता है ना। और पता है तुझे, मैंने ना इंटरनेट पे देख के तेरे लिए स्पेशल सूप कैसे बनता है ना, वो देख रही थी कब से मैं, और फिर बना रही हूँ। अगर 5 मिनट में सूप ना हो ना तो हम बाहर आए कि तुम शोरमा बनाए दिए। हाँ ला रही हूँ रज्जो, अभी ला रही हूँ। क्या अरे अरे बिन्नो, अरे मेरा बच्चा, अरे बेटा इधर आओ। मेरा बच्चा इधर आ बेटा। अरे वो चाचा जी,
आप लोग भी खा रहे पी रहे ना, तो मुझे भी बहुत सर्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी गरम गरम सूप पी लूं। ओ मेरा बच्चा, अरे यहाँ बैठ के पी लेना सूप। हाँ, यहाँ आ जा, बैठ बैठ। जी चाचा जी। अरे राज, क्या नाम है? अरे बिन्नू है हमारी। बिमलेश, देखो इस उम्र में जितना हो सके इनके साथ बिताओ, कल का इनका क्या भरोसा है? समझी जी, हमारा बड़ा मूड बन रहा हुआ, तो जहाँ खड़ी रहेगी ना तो हम ठीक से चुगली भी ना कर पाएंगे। जाने दे, जा बेटा बाहर। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बेटा तुम यहीं बैठो, यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो, समझे? अरे देखिए क्या है कि अब कुछ गलती करेगी तो डांट देंगे, लेकिन आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ फिर से? अरे दामाद जी, अरे आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? हम थोड़ा बाहर सूप पीने जा रहे हैं। बाहर सूप पीने कौन जाता है बेटा? यहाँ आओ, बैठो। हाँ, तो वही हम सोचे कि ठंड में ना, ठंडे ठंडे में गरम गरम सूप पीने का मजा ही कुछ और है, यही लिए हम ठंड में बाहर जाके बैठ के। अरे इतने प्यार से बुला रहे हैं, क्यों टरका रहे हो? दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। न कमिश्नर साहब, आप न जानते हैं, हम जानते हैं, जाके बचपन से ना बाहर ठंड में बैठ के खाने पीने की आदत है कि ये कहाँ पर वो ठंड से कांपते हाथों से निवाला जे ना मुंह में धरतो है, तब तक निवाला अंदर ना जातो है, और खानो भी ना हजम होता है। बाको जा बेटा, जा सूप पी ले, बाहर सूप पी ले। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो, हम लोग के हटो यार, तुम हंसो जरा। हाँ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। देखो हमारा दामाद है ये। बेटा क्या है कि देखो, आजकल के तुम आदमी हो, पुराने जमाने की बात कर रहे हो तुम, फालतू की है। अरे बैठो, सूप पियो। और हीरा, अरे दादा इतने को तो देख, खिड़की के पास देख ससुर। अरे इधर खिड़की में देख बेटा। हाय, ओह इतने को आ। अरे अंकल जी, कैसे हो? तुमको पता, हमें बहुत खुशी हो रही है तेरो ठेला देख के। अरे तू धंधा पानी में लग गो, बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश है तेरे ला। अरे अंकल जी हैं, उल्लू की आंख ले राखी रात में भी। यहाँ मेरा चाइनीज ठेला देखो। सब्जी बहुत अच्छा। हम क्या कह रहे सुन, हाँ। कौन कौन से सूप हैं? मेरे पास तो बहुत सारी वेराइटी है। माचो सूप, चिकन सूप, टमाटो सूप, हॉट एंड सार सूप, टर सूप। जो कौन सा है? टर मेंढक। रज्जू, काफी वेराइटी है, कौन सी पियोगी? चिकन सूप पीने हैं। चिकन सूप मिल जाएगा? हाँ। बस बोल दो स्पेशल वालों बनाओ, मिर्चा कम डाले। मिर्चा कम? मिर्चा तनक कम डालियो, वो कह रही तनक तीखी से तनक दिक्कत है। मिडिल वाला बना दे। अरे मिडिल क्लास अभी आता हूँ। बेटा वो सुन, ये कौन नाच बीटो सवेरे सवेरे। हेलो बहू। हेलो अम्मा। कैसी है बेटा, तबीयत कैसी है? अम्मा हमारी तबीयत ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या कहते हैं, बाहर सब ठीक ठाक है? हाँ, तुम्हारे लाल ने अम्मा हमारी बहुत सेवा करी, एकदम हम टनटनाए गए हैं। अच्छा अम्मा सुनो, टिकट वालों को फोन आओ तो वो कह रहे हो तो कि टिकट हमारी बड़ी टाइम पे एकदम सही साथ, बस तुम अपना आशीर्वाद दो हम ताकि जल्दी से निकल जाएं, है ना? हाओ आ जाओ, अभी लाइन एकदम क्लियर आएगी, जल्दी आ जाओ, फटाफट नहा धो के निकल लो, ठीक है? हम फोन धर रहे हैं, चल। कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आप तो टल्ली हो गए थे चाचा जी। अरे यार, तुम्हारे चाचा और कमिश्नर रेशम पला, आप ही ने इतनी पिला दी थी। अरे अम्मा जी। अरे समझे जी, इतनी तड़के उड़ गई आप। भाई साहब, अब जे उम्र ही ऐसी है कि भोर में ही नींद खुल जाती है।
आपके लिए चाय भिजवाएं का? नहाने धोने से पहले अब अगले में चाय नहीं उतरती, पहले हम नहा लेते हैं। अम्मा जी मेरे लिए कॉफी मंगवा दीजिए। जरूर जरूर, आप चलो कमरे में, हम मंगवाते हैं अभी। अरे कसम से कह रही तुम और चाचा भी मेरे को नहा दो के पीछे पड़ गो, जल्दी कभी सोचो क्या करें। हमको तो चल रही बुद्धि न चल रही है। बुद्धि सुनो, अगर मजबूरन में हमें दरवाजा खोलना पड़ो तो चाचा कब बोले बताओ? बेटी दामाद एक ही बाथरूम में एक ही साथ ना आए। अरे तुम टेंशन ना लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम तनक शांत यार। बाथरूम का दरवाजा तो खुल नहीं रहा, कोई है क्या अंदर? है आओ यार, आओ, अब समझ में आओ हमारे। ऋतिक है ना, बाको सवेरे सवेरे प्रेशर पड़ जाता है, लेकिन ऐसा है ना बड़ो टेम लगाते है, कब्ज की बीमारी है बाको। आप ऐसा करो भाई साहब, आप कमरे में जाओ, जैसे ही वो निकलेगा हम आपको बुला लेंगे। जाओ आप, जाओ कमिश्नर साहब आप भी निकल लो। गुड मॉर्निंग दादी। समदन जी, ऋतिक तो ये रहा। ऋतिक तो यहाँ है। तो ओ रणवीरा होगा पक्का, वो गवैया। रणवीर होगा। अम्मा थोड़ी संभाल रही। दादी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग कमिश्नर अंकल। कमलेश, 1 किडनी इज इनफ। व्हाई वेस्ट टू? मतलब एक किडनी इस साल बेच देंगे, उसमें मेरे डायमंड इयरिंग्स आ जाएंगे, और दूसरी किडनी अगले साल के लिए बचा के रखेंगे। ओके? ओ माय मम्मी, किडनी भी। Oh my God, Kamlesh, you are very innocent. Kamlesh, me is just joking. Kidney. Kamlesh, you not selling your kidney, okay? You sucking me. Yes, because you look very cute when you sucking. Okay. But Kamlesh, me is also wanting my Valentine gift. यार अब क्या दूं मैं? मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचा। ये लो 11 रुपए हैं बस। Kamlesh, me is not wanting